और दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से दिल से स्वागत है। दोस्तों, मैंने प्राचीन काल के इतिहास से संबंधित मानव का कैसे उदय हुआ, अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को इसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दी। मैंने बताया था कि जो रामापिथिक्स नाम दिया गया था वो 80 लाख वर्ष पहले जो वानर थे उनको ये नाम दिया गया था। और इस तरीके से मैंने जो जावा का मानव था, ठीक है, उससे संबंधित, हेमो इरेक्टस से संबंधित, और जो जर्मनी में नियांडर घाटी में पाए गए नियांडरथल के बारे में खूब जानकारियां आप लोगों को दी। उम्मीद करता हूं कि वे आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल साबित हुई होंगी। इसी क्रम में मैं आज आपको बताऊंगा भारत में मानव के विकास की क्या यात्रा रही है। तो चलिए मैं आज इसको स्टार्ट करता हूं। आप बड़े ध्यान से सुनना और पॉइंट्स को नोट करते रहना। और दोस्तों, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको हर रोज़ इस पर बहुत ही अति महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती रहेंगी। तो चलिए मैं आप बताता हूं आपको भारत में मानव के विकास से संबंधित चीज़ें। तो भारत में जो मानव के विकास से संबंधित साक्ष्य, जो नवीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं, वो होते हैं शिवालिक की पहाड़ियों से। शिवालिक की पहाड़ियों के अभिनूतन युगीन निक्षेपों से ये हमको साक्ष्य मिलते हैं। मानव के जिस रूप के साक्ष्य यहाँ प्राप्त हुए हैं उसे रामापिथेकस की संज्ञा दी गई है। क्या बोला गया उसको? रामापिथेकस। तो रामापिथेकस की संज्ञा उसको दी गई है। लेकिन एक बात यहाँ और बता देना चाहूँगा कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में, ठीक है, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में आदि मानव का कोई जीवाश्म, जिसको हम फॉसिल भी बोलते हैं, जीवाश्म को अंग्रेजी में फॉसिल बोलते हैं, तो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में आदि मानव का कोई जीवाश्म नहीं मिला है। ठीक है, ये आप लोग नोट करना इस बात को। अब मैं एक बात और बताऊंगा कि ये जो शिवालिक की पहाड़ियों के अभिनूतन युगीन अवशेष मिलते हैं, इनका जो पीरियड कहा जा सकता है वो 2,50,000 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। और इस मानव के अस्तित्व का जो संकेत मिलता है वो कहाँ से मिलता है? वो पत्थर के औजारों से मिलता है। ठीक है, मेरी बात ध्यान से आप लोगों ने नोट कर ली होगी। अब बताता हूँ मैं आपको कि महाराष्ट्र में एक स्थान है बोरी। क्या नाम है? बोरी। तो महाराष्ट्र में इस बोरी नामक स्थान से कुछ पत्थर के उपकरण प्राप्त हुए हैं। और ये जो उपकरण हैं ये 14 लाख वर्ष पुराने बताए गए हैं। अब देखो, इसी संबंधित जो अगली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि भाई 1983 में, ठीक है, सन 1983 में रावलपिंडी के पास रिवात, एक नाम है ये, रिवात में शिवालिक पहाड़ियों के निक्षेप से कुछ ऐसे उपकरण प्राप्त हुए हैं जिन्हें 19 लाख वर्ष पुराना बताया गया है। कितना? 19 लाख वर्ष पुराना बताया गया है। पत्थर के ये कुछ उपकरण शिवालिक पहाड़ियों के भारत में पड़ने वाले हिस्से में भी प्राप्त हुए हैं। मैंने क्या बताया? जो शिवालिक का कुछ भाग भारत में पड़ता है वहाँ से भी इस टाइप के कुछ उपकरण मिले हैं। और इन्हें 25 लाख साल पुराना बताया गया है। ठीक है, तो ये भी 25 लाख साल पुराने बताए गए। तो अब जो बात है वो ये है कि ये जो खोजें हुई इस प्रकार की, ठीक है, इन खोजों के बावजूद अब तक भारत में न तो मानववत प्राणी, यानी जिसको होमिनिड बोलते हैं हम लोग, मानववत प्राणी के, और ना मानव के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये बात नोट करने की बात है। परंतु इस बात को लेकर विद्वानों में सहमति है कि अफ्रीका के बाद भारत में मानव का आगमन हुआ है। यानी ये जो विद्वान लोग हैं ना, ये इस बात को मानते हैं कि अफ्रीका के बाद भारत में मानव का आगमन हुआ। तो देखो दोस्तों, ये थी जानकारी भारत में मानव के विकास की, और किस तरीके से इन पर विभिन्न इतिहासकारों के मत हैं वो मैंने आपको बताए हैं।
तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल सिद्ध होगी और कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं अगले वीडियो में आप लोगों को मानव के विकास से संबंधित कुछ और वैल्यूएबल जानकारियाँ प्रोवाइड करूँगा। आप लोग अपना पूरा ध्यान रखना। आपका दिन मंगलमय हो। मुझसे जुड़े रहने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।